गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की अपनी क्लास में हम फॉसिलाइजेशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। फॉसिलाइजेशन की जो स्टडी की जाती है वो पैलियोबोटनी के तहत की जाती है। तो पैलियोबोटनी क्या है? द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड फॉसिलाइजेशन प्रोसेस। तो एक प्रकार से पैलियोबोटनी वनस्पति ज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम फॉसिल्स और फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस का हम अध्ययन करते हैं, वह पैलियोबोटनी कहलाती है। उसके बाद फिर आता है फॉसिलाइजेशन, जीवाश्मीभवन। इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे? जीवाश्मीभवन फॉसिलाइजेशन वह प्रोसेस है जिसके तहत जो प्लांट मटेरियल है, प्लांट स्टेम, फ्लावर, सीड्स के अवसादी चट्टानों में फॉसिल्स का निर्माण होता है। तो ये जो स्टडी है, मतलब ये जो फॉसिल्स बनने की जो प्रोसेस है, यही फॉसिलाइजेशन के नाम से जाने जाते हैं, जीवाश्मीभवन के नाम से जानी जाती है। फॉसिलाइजेशन प्रोसेस को समझाने के लिए दो थ्योरीज का प्रतिपादन किया गया। पहली थ्योरी रिप्लेसमेंट थ्योरी थी और दूसरी थ्योरी इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। रिप्लेसमेंट थ्योरी ये बताती है कि जब भी कोई प्लांट्स पार्ट्स जो सेडिमेंट्स होते हैं चट्टानों के अंदर गिरते हैं या उसकी फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उस दौरान उसके जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज को विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं उनके कार्बोनेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाता है। अतः जो रिप्लेसमेंट थ्योरीज के माध्यम से इसके तहत बनने वाले जो फॉसिल्स हैं उनसे हम जो प्लांट्स बॉडी है या जो फॉसिल्स हैं उसकी आंतरिक संरचना का हम अध्ययन नहीं कर पाते। इसी प्रकार से दूसरी थ्योरी का प्रतिपादन किया गया इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, अंतर निस्यंदन सिद्धांत। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई प्लांट बॉडी सेडिमेंट्स में फॉसिलेशन की प्रोसेस होती है तो उस दौरान विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, वह सेल वॉल के थ्रू उस प्लांट बॉडी में या जो सेल्स हैं उनके अंदर वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और जो प्लांट्स के जो या जो फॉसिल्स बनने वाले जो पदार्थ हैं उसके अंदर के जो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से पानी बाहर निकल जाता है और वहां पर वो मिनरल्स अपना स्थान ले लेता है। तो ये जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत इस प्रकार से फॉसिल्स का निर्माण होता है और ये जो बनने वाले जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉसिल्स का निर्माण होता है। फॉसिल्स निर्माण के दौरान कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? जो फॉसिल्स का निर्माण होने वाले जो प्लांट बॉडी मटेरियल्स हैं वो किस प्रकार के हैं? कई प्रकार के कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जिनकी सेल वॉल, एपिडर्मिस, डर्मिस सॉफ्ट होती है और अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं। तो इस प्रकार की जो जैसे मान लीजिए एल्गी है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनके जीवाश्म नहीं बन पाते हैं। लेकिन जो वुडी प्लांट्स होते हैं, स्क्लेरोकाइमेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें मैकेनिकल टिश्यूज पाए जाते हैं, उनके जीवाश्म आसानी से बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नेचर ऑफ प्लांट मटेरियल्स वो इस पर डिपेंड करता है, वो फैक्टर्स को प्रोवाइड करता है। दूसरा, जब मिनरल्स की जो प्रोसेस, मतलब जब फॉसिलाइजेशन की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो किस रैपिडली होती है, मतलब किस तीव्रता के साथ हो रही है। दूसरा, इसी के साथ साथ वहां पर किस प्रकार के मिनरल्स वहां पर हैं, वहां पर सेडिमेंट्स कैसी हैं, जैसे अवसादी सेल्स हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट, जो मिनरल्स अगर वहां पर उपस्थित हैं तो वहां पर फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस आसानी से हो जाती है। तो इस प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं ये फॉसिलाइजेशन को प्रोवाइड करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स, फॉसिलाइजेशन के प्रकार। फॉसिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है? जो फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस है और फॉसिलाइजेशन के जो नेचर है
जो फॉसिल्स हैं उसकी जो नेचर है उसके आधार पर फॉसिल्स को निम्न प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला आता है आपका कॉम्प्रेशंस फॉसिल्स, संपीडाश्म जीवाश्म। कॉम्प्रेशंस फॉसिल्स की वो जीवाश्म होते हैं जिनमें जब भी कोई प्लांट बॉडी, प्लांट मटेरियल्स जो होता है वह चट्टानों में गिरता है या उसमें जैसे मान लीजिए जीवाश्म प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो वहां पर एक प्रेशर पड़ता है, दाब पड़ता है, और दाब के कारण से जो प्लांट्स मटेरियल हैं जैसे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, वो क्या होते हैं सेडिमेंट्स में क्या होते हैं, कॉम्प्रेस्ड हो जाते हैं, दब जाते हैं, और दबने के बाद में उनके जो जीवाश्म होते हैं बिल्कुल थीन लेयर के रूप में होते हैं। इसमें जो उदाहरण है जैसे मान लीजिए लेपिडोडेंड्रोन, अगर मान लीजिए स्टेम का अगर जीवाश्म है तो वो लेपिडोडेंड्रोन उसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से कई बार लीव्स का बनते हैं तो लेपिडोफाइलम कहा जाता है। तो इस प्रकार के कॉम्प्रेशन प्रोसेस के तहत ये जीवाश्म यहाँ पर आते हैं, और इनका निर्माण कैसे होगा, जो जहाँ फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वहां पर बनने वाला जो पड़ने वाला दाब होता है, जो सेडिमेंट्स पड़ने वाला दाब होते हैं उसके माध्यम से इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण होता है। दूसरा आता है पेट्रिफिकेशंस, अश्मीभूताश्म। जब फॉसिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो जहाँ पर सेडिमेंट्स होते हैं, चट्टान होते हैं, वहां पर जब प्लांट मटेरियल वहां पर गिरता है तो गिरने के बाद में उस प्लांट मटेरियल्स में वहां पर जो सॉल्यूट वाटर में घुलनशील विभिन्न प्रकार के मिनरल्स हैं, उनके कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह जो हैं, तो वो उस प्लांट बॉडी के अंदर सेलुलर के थ्रू कोशिका के अंदर पहुंच जाते हैं, और वहाँ के जो उसके जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं, इंटरनल टिश्यूज का वो एक पार्ट बन जाते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो कठोर हो जाते हैं, और इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण होता है। पेट्रिफिकेशन, अश्मीभूताश्म प्रकार के जीवाश्म का निर्माण होता है। तो ये जो जीवाश्म होता है, इन जीवाश्म के माध्यम से इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की स्टडी हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इनक्रस्टेशन। इनक्रस्टेशन जो जीवाश्म होते हैं, इनक्रस्टेशन जीवाश्म भी सेम जो पेट्रिफिकेशन जीवाश्म टाइप के होते हैं। ये भी जब जैसे मान लीजिए किसी जगह गिरते हैं, जैसे मान लीजिए दलदल है तो कास्ट है, तो वहां पर जब गिरेंगे तो गिरने के बाद में वो वहां पर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर के माध्यम से बाहर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी वहां पर क्या वो उसमें छाप छूट जाते हैं। उसके साथ साथ इंटरनल है वो विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं वो स्थान ले लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्सटर्नल इंटरनल स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन जो जीवाश्म होते हैं एक प्रकार से छाप मात्र होते हैं। जैसे कोई जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट होती हैं, चट्टानें जो सॉफ्ट होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई दलदल है तो वहां पर जब कोई लीफ गिरती है तो लीफ गिरने के बाद में उसकी छाप वहां पर छूट जाती है, और वो छाप उन सेडिमेंट्स में स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। तो इस प्रकार के जीवाश्म वहां पर बन जाते हैं, इम्प्रेशन, छापाश्म। तो ये जनरली जैसे मतलब प्लांट्स की जो क्या कहते हैं, जो पतले या लीफ टाइप के हैं, फ्लैटर टाइप के होते हैं, उस प्रकार के जो प्लांट मटेरियल है उनके जीवाश्म इसके माध्यम से बन जाते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पैक्टेशंस। कॉम्पैक्टेशन इस प्रकार के जीवाश्म का निर्माण जब दो सेडिमेंट्स वर्टिकल रूप से होते हैं और उनके बीच में कोई प्लांट मटेरियल बीच में फंस जाता है। जैसे मान लीजिए सेडिमेंट से बीच में प्लांट मटेरियल इस प्रकार से फंस गया और दोनों तरफ से जब प्रेशर पड़ता है तो वहां पर एक ममीफाइड्स फॉसिल्स का निर्माण होता है। इनको कॉम्पैक्टेशंस या ममीफाइड जीवाश्म हम कहते हैं। एक आता है कोलवॉल्स। कोलवॉल्स जीवाश्म का निर्माण होता है जब जो चट्टान होते हैं, चट्टानों में जब भी जो सेडिमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया स्टार्ट होते हैं तो जो प्लांट बॉडी है उस प्लांट बॉडी को विभिन्न प्रकार मिनरल्स क्या होते हैं स्पाइरिकल उसको घेर लेते हैं, गोलाकार रूप से घेर लेते हैं और बॉल्स टाइप में वो बन जाते हैं। और वो क्या होते हैं कुछ समय के बाद में वो जो केमिकल्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं स्थायी हो जाते हैं और वो कठोर गेंद के रूप नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। वो संरचना कहलाते हैं कोलवॉल्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है एम्बर। एम्बर एक प्रकार से जो कोनिफर्स प्लांट्स होते हैं, जो जिम्नोस्फीयर में कोनिफर्स प्लांट होते हैं, उन कोनिफर्स प्लांट्स के माध्यम से रेजिन्स का सीक्रेशन किया जाता है। और ये रेजिन्स
सीक्रेशन जब बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत ज्यादा के बाद कुछ प्लांट मटेरियल जैसे माने सीड्स हैं या स्पोर्स हैं, वो अगर उसके अंदर आ जाता है तो वो एक प्रकार धीरे धीरे एम्बर का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार के जो जीवाश्म होते हैं उन्हें एम्बर जीवाश्म कहते हैं। और इस एम्बर जीवाश्म का अध्ययन विभिन्न प्रकार के जो स्पोर्स हैं, सीड्स हैं, उनका अध्ययन में किया जाता है। एक होता है लीफ कोल्स, जैसे मान लीजिए सेडिमेंट्स होते हैं, कोयला होता है, जिस प्रकार के सेडिमेंट्स होते हैं वहां पर अगर लीफ गिर जाते हैं तो उसकी एक प्रकार से छाप मात्रा रह जाती है और वो कोल्स में या जो सेडिमेंट्स उसमें स्थायी हो जाते हैं, उसको लीफ कोल्स नाम है। इसी प्रकार से आता है एक्चुअल रिमेन्स। ये एक्चुअल रिमेन्स जीवाश्म वो होते हैं जब कोई प्लांट बॉडी या प्लांट मटेरियल किसी सेडिमेंट्स में गिरते हैं तो वहां पर टेम्परेचर कम हो और साथ ही साथ एयर एब्सेंस हो, हवा की अनुपस्थिति हो, तो उस कंडीशन में बनने वाले जीवाश्म होते हैं वो एक्चुअल रिमेन्स टाइप में होते हैं, क्योंकि वहां पर उनका किसी प्रकार से वो ब्यूरिड नहीं हो पाते हैं और लो टेम्परेचर के कारण से इस प्रकार के जीवाश्म क्या होते हैं एक्चुअल टाइप में होते हैं और स्टडी में इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार से होता है स्यूडोफोसिल्स। स्यूडोफोसिल्स वो जीवाश्म होते हैं जो कई बार क्या होता है चट्टानों में जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स का जमाव इस प्रकार से हो जाता है कि वो किसी प्लांट्स का या प्लांट्स स्ट्रक्चर या प्लांट्स किसी पार्ट का रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लांट्स के कोई पार्ट्स वहां पर नहीं होता है, तो वो एक प्रकार से स्यूडोफोसिल्स के रूप में होते हैं। अर्थात ये प्लांट्स के एक्चुअल जीवाश्म नहीं होते हैं, केवल जो सेडिमेंट्स है अवसाद चट्टाने हैं, उन चट्टानों में क्या होता है फॉसिलाइजेशन के कारण से जो विभिन्न प्रकार के मिनरल्स है, मिनरल्स का जमाव हो जाता है और मिनरल्स का जमाव एक प्रकार से ऐसा शो करता है कि ये प्लांट्स के लीव्स के स्ट्रक्चर है या स्टेम के स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार के जीवाश्म होते हैं स्यूडोफोसिल्स के तरह से आते हैं। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है फॉसिल्स स्टडी, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन किस प्रकार से करें? फॉसिल स्टडी की विभिन्न टेक्निक्स यहाँ दी गई है। एक तो है ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक। ग्राउंड थिन सेक्शन टेक्निक्स वो है जिसमें फॉसिल्स को लिया जाता है, फॉसिल्स को लेकर उसकी जो सरफेस होते हैं या उसको जो जीवाश्म उसको मुलायम किया जाता है। मुलायम कैसे करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है, KCl है, इन प्रकार की सोल्यूशन उसको कुछ समय पर रखा जाता है। रखने के बाद में 300 कार्बोरेंडम के माध्यम से उसको घिसाई की जाती है और घिस करके उसको स्मूथ बना जाता है बिल्कुल। और स्मूथ बनाने के बाद में इनको छोटी छोटी परतें काट ली जाती हैं, 3 लेयर काट ली जाती है और 3 लेयर काट करके माइक्रोस्कोपी के माध्यम से हम इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा होता है फिल्म टेक्निक्स। फिल्म टेक्निक्स भी वही सेम है एज इट इज, यहाँ 3 लेयर लेते हैं, फिल्म टेक्निक्स लेते हैं। एक ट्रांसफर टेक्निक होते हैं। कई बार क्या होता है जैसे मान लीजिए जहाँ पर जो जीवाश्म होता है उस जीवाश्म को सेडिमेंट से जो अपने जो लेबोरेटरीज में दूसरा जो क्या कहते हैं सरफेस पर उसको क्या ट्रांसफर कर लेते हैं और ट्रांसफर करके इनका माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं। माइक्रोटोमी में स्पेशली ये जो माइक्रोटोमी है इसमें माइक्रोटोम का उपयोग किया जाता है सेक्शन काटने के लिए। तो पहले क्या करते हैं जो जीवाश्म होता है उसको HCl और पोटेशियम क्लोराइड का समान मात्रा में डाल करके विलयन बना करके इनको ये जो क्या कहते हैं जीवाश्म होता है उसको क्या करता है सॉफ्ट किया जाता है और सॉफ्ट करके माइक्रोटोम के माध्यम से छोटे छोटे उसके क्या पार्टिकल्स उसे काट लिए जाते हैं और इन पार्टिकल्स का हम माइक्रोटोमी जो माइक्रोस्कोप है उसके माध्यम से अध्ययन करते हैं। ये एक विधि कहलाते हैं माइक्रोटोमी मेथड कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक्सरे रेडियोग्राफी मेथड से एक्सरे रेडियोग्राफी माध्यम से रेडियोग्राफ के माध्यम से एक्सरे फिल्म बना ली जाती है, उसके माध्यम से उसकी स्टडी कर ली जाती है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न फॉसिल्स हैं इन फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। थैंक यू।